हम देर नहीं कर सकते, मैंने कहा फौरन करना होगा। मुझे नहीं करना निकाह। तुम दोनों वहाँ पे दुश्मनी खत्म करने के लिए गए थे, दुश्मन की बच्ची को उठा के ले आए हो घर। मोहब्बत निभाना और हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर। जो निकाह कल होना था ना, अब वो नहीं हो रहा। हमारा शेर दुश्मनों पे बाजी लेके बहुत साथ लेकर आया। कल शाम में निकाह हो रहा है। हाथ जोड़ता हूँ, उसको माफ करते हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझसे मोहब्बत तो करती है ना, सोच समझ के जवाब देना। मोहब्बत होना और बात है। जैसा कि अपने पिछली किस्त में देखा, शेर हिम्मत करके फजर का रिश्ता मानने गया था शुजात के पास, जो कि फजर का बाप है। लेकिन शुजात ने यह रिश्ता साफ साफ ठुकरा दिया। वो अपनी जिद और अना के बाइस तैयार ही नहीं हुआ कि बेटी को शेर के हवाले करे। ये इनकार सुनकर शेर के दिल में आग लग गई और फिर शेर ने वो कदम उठाया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। जी हाँ नाजरीन, शेर फजर को वहां से उठाकर अपने घर ले आया। अब कहानी का नया मोड़ शुरू होता है। घर पहुंचते ही शेर की बड़ी माँ तंजिया लहजे में कहती है, बेटा तुम तो रिश्ता मांगने गए थे और यहाँ तो निकाह की बात निकल आए। ये मुकालमा सुनकर माहौल और भी संगीन हो जाता है। उधर फजर के घर में तूफान बरपा है। शुजात का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके भाई हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि फजर को मुआफ कर दो, लेकिन शुजात की जुबान पर एक ही जुमला है, कभी मुआफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। नाजरीन, ये वो लम्हा है जो हर किसी को हैरान कर देता है। आखिर एक बाप अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों कर रहा है? अगले दिन निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। घर वाले सब कुछ सीट कर रहे हैं। शेर अपने ख्वाबों को हकीकत बनते देख रहा है। लेकिन नाजरीन, कहानी का सबसे बड़ा धचका इस वक्त लगता है जब फजर अचानक निकाह से इनकार कर देती है। सोचें, वो लम्हा कैसा होगा। एक तरफ शेर अपनी जिद और मोहब्बत के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ फजर अचानक पीछे हट जाती है। शेर का भाई हैरान होकर पूछता है, कल तो निकाह था, फिर अचानक क्या हो गया? क्यों मना कर दिया? ये सवाल सबके जहन में गूंजता रह जाता है। अब यहाँ बद्दे ज़मान की खुशी देखने वाली होती है। वो जैसे दिल ही दिल में जश्न मना रहा हो। इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट है जैसे वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। लेकिन नाजरीन, क्या बद्दे ज़मान की ये खुशी ज्यादा देर तकेगी? यही तजस्सुस हमें कहानी के साथ बांध कर रखता है। तीसरी किस्त में जज्बात और भी शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। शेर बार बार कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, फजर मेरी जिंदगी है और मैं इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। लेकिन फजर के दिल में खौफ है। वो सोचती है कि मोहब्बत एक अलग चीज है और इसे निभाना किसी जंग से कम नहीं। शुजात अपनी जिद और अना के पहाड़ पर खड़ा है। उसका कहना है कि यह रिश्ता कभी मेरी मर्जी से नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नाजरीन, सोचे, एक तरफ शेर की मोहब्बत है जो हर हद से गुजरने को तैयार है और दूसरी तरफ शुजात का गुस्सा जो किसी भी रिश्ते को फलने फूलने नहीं देना चाहता। कहानी इस मकाम पर आकर रुकती है जहां नाजरीन के दिलों में सवालात ही सवालात हैं। क्या फजर शेर के निकाह में आएगी? क्या शेर अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब होगा? शुजात की अना सब कुछ बर्बाद कर देगी और बद्दे ज़मान किस खेल में मसरूफ है? ये सब जानने के लिए हमें अगली किस्त का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि कुर्बानी, अना और ख़ानदान की रसूमात की जंग भी है। और आने वाली इक़्सात में यह तूफ़ान और भी बड़ा होने वाला है। नाज़रीन, कहानी का तूफ़ान अब और भी तेज़ हो चुका है। शेर ने फजर को उठाकर अपने घर ले आया था। निकाह की बात भी हुई थी, लेकिन फजर के इनकार ने सबको हिलाकर रख दिया। अब सबके दिलों में एक ही सवाल है कि आगे क्या होगा। 5वीं किस्त में हम देखते हैं कि शुजात का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो खानदान के लोगों से कहता है कि ये निकाह अगर हो गया तो मेरे लिए ये जमीन पर जीने का कोई फायदा नहीं। इसके अल्फाज पत्थर जैसे हैं और दिलों को काटते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शेर है जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। फजर की हालत भी कमजोर हो रही है। वो रातों को जाग जाग कर रोती है। कभी शेर का चेहरा याद करती है,
कभी अपने बाप की सख्त बातें। इसके दिल में एक तूफान है जो उसे चैन लेने नहीं देता। नाजरीन, अब सोच सकते हैं कि एक बेटी के लिए बाप और मोहब्बत के दरमियान फैसला करना कितना मुश्किल है। छठी कस्त में बद्द-ए-ज़मान की चालें मजीद खुलकर सामने आती हैं। वो मौका ढूंढ ढूंढ कर शुजात को भड़काता है। वो कहता है, शुजात भाई, अगर आपने अपनी बेटी को शेर के हवाले कर दिया तो खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बाप की मर्जी के खिलाफ निकाह हो गया। ये बातें शुजात को और भी आग लगा देती है। शेर के घर में भी इख्तिलाफ बढ़ने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि फजर का इनकार साफ इशारा है कि ये रिश्ता नहीं बन सकता, लेकिन शेर जिद में कहता है, मोहब्बत कभी हार नहीं सकती। अगर मैंने एक बार दिल से चाहा है तो ये रिश्ता होकर रहेगा। 7वीं किस्त में कहानी मजीद जज्बाती मोड़ लेती है। फजर अपनी माँ के साथ बैठकर रो रही होती है। वो कहती है, अम्मी, मुझे समझ नहीं आता, क्या मैं बाप की इज्जत बचाऊं या शेर की मोहब्बत निभाऊं। दोनों रास्ते मुश्किल हैं। उसकी माँ से गिले लगाकर कहती है कि बेटी, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे फैसले करने पर मजबूर करती है जो हमारे इख्तियार में नहीं होते। ये बात सुनकर फजर के आंसू और तेज हो जाते हैं। नाजरीन, ये मंजर दिल को चीर देने वाला है। 8वीं किस्त में शुजात अपने फैसले पर और भी सख्त हो जाता है। वो कसम खाकर कहता है, मेरी बेटी का निकाह शेर से नहीं होगा। चाहे जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं होगा। ये अल्फाज सुनकर शेर का दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कहता है, अगर मुझे सारी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, लेकिन फजर को कभी नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसी जंग में बदल चुकी है जहां एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ अना। एक तरफ शेर की जिद है और दूसरी तरफ शुजात की सख्ती, और बीच में फजर है जो अपने जज्बात और बाप की इज्जत के दरमियान पस रही है। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की असल नीयत सामने आने लगी है। शेर और फजर की मोहब्बत एक तरफ है और शुजात की जिद दूसरी तरफ, लेकिन असल खेल अभी बाकी है। 9वीं किस्त में हम देखते हैं कि फजर मुसलसल कशमकश में है। वो शेर के बारे में सोचती है, लेकिन बाप का खौफ इसे हर वक्त जकड़े रखता है। एक रात वो दुआ करती है, रोती है और कहती है, या अल्लाह, मुझे वो रास्ता दिखा दे जो तेरे नज़दीक बेहतर है। मैं थक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसको चुनूं। नाजरीन, ये दुआ इस बात की अलामत है कि फजर अब खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर छोड़ रही है। 10वीं किस्त में शेर के लिए मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। शुजात अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर कहता है कि मैं चाहता हूं कि फजर की शादी फौरन किसी और जगह तय कर दी जाए, ताकि शेर का ख्याल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, और यही वो मकाम है जहां बद्द-ए-ज़मान एक बार फिर अपनी चाल चलता है। वो शुजात के कानों में जहर घोलता है कि अगर ये रिश्ता जल्दी न टूटा तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। उधर शेर को ये खबर मिलती है कि फजर की शादी कहीं और तय होने वाली है। वो बेचैन हो जाता है। इसके आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही एक आग भी है। वो कहता है, अगर ये हुआ तो मेरी मोहब्बत हमेशा के लिए मर जाएगी और मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। 11वीं किस्त में फजर के घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रिश्तेदार आते जाते हैं, शादी की बातें हो रही हैं, लेकिन फजर अंदर ही अंदर टूट रही है। इसकी आंखों में वही सवाल है, क्या मोहब्बत सिर्फ ख्वाब होती है? क्या हकीकत में मोहब्बत को निभाना मुमकिन नहीं? यहाँ एक और अहम सीन सामने आता है जब शेर अचानक फजर के घर पहुंच जाता है। वो इससे कहता है, फजर, अगर तुम एक बार कह दो कि तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल अब भी मेरे साथ है तो मैं किसी को भी बीच में नहीं आने दूंगा। नाजरीन, ये मुकालमा पूरे ड्रामे का सबसे जज्बाती लम्हा है। 12वीं किस्त में फजर के बाप का गुस्सा अपने उरूज पर होता है। वो शेर को देखकर कहता है, मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो याद रखना
तुम्हें ज़मीन पर जीने नहीं दूंगा। ये अल्फाज शेर के दिल को छुरी की तरह काट देते हैं, लेकिन वो खामोश नहीं रहता। वो जवाब देता है, शुजात साहिब, मोहब्बत जुर्म नहीं है। मैंने आपकी बेटी को इज्जत से चाहा है और इज्जत से ही इसे अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपका गुस्सा मेरे रास्ते में आया तो मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। नाजरीन, यहाँ कहानी अपने उरूज पर है। एक तरफ बाप की जिद, दूसरी तरफ बेटी की मजबूरी और तीसरी तरफ